अगर ये एडवोकेट शाह अहमद मेरा बाप है तो एक अच्छा इंसान लगता है। इसने एक औरत का बच्चा उसको वापस दिलवाया है, तो फिर ये अपने बच्चे छीन कर कैसे चला गया? मुझे आपकी किसी बात पर एतबार नहीं रहा। तुम समझती हो कि मैं झूठ बोलती हूँ? शक कर रही हो तुम मुझ पर? हाँ हाँ, झूठ बोलती हो आप। आपका पूरा माजी झूठ है, फरेब है, घोरक धंधा है। और अब मैं 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकती। मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ। रोशनी, तुम्हारी बीमारी ने, तुम्हारी नींद में चलने की आदत ने मैं कोई एक्सक्यूज और कोई बहाना सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ अम्मा। मेरे नींद में चलने की आदत ने और मेरे पीछे पीछे फिरने आपकी जिम्मेदारी ने, आपका फर्ज, आपका एहसास मुझे ने नहीं देता। मेरे लिए एडवोकेट शाह अहमद से रास्ता करना कोई मुश्किल काम नहीं अम्मा। और अब मैं अपने बाप से मिलूंगी। तुम अपने बाप से नहीं मिलोगी। मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी, जान ले लूंगी मैं अपनी। सुना आपने? रोशनी, ये सब कुछ मैं भी बहुत पहले कर सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी खातिर, तुम्हारी बीमारी की खातिर ये नहीं किया। हट जाए मेरे यहाँ से, दूर हो जाए आप। रोशनी, रोशनी, रोशनी। वे नाश्ता लेकर आओ। सबर नहीं होता तुमसे? नहीं, पहली दफा लंदन में चैन की नींद आई है। बहादुर से जब से मुलाकात हुई है ना, तो काफी हौसला हुआ। और जब बहादुर को ये पता चलेगा कि मोहतरम एडवोकेट शहाब अहमद मेरे और आपके अब्बा जान हैं तो? नहीं, बस माँ से मुलाकात हो जाए, मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं। मेरा दिमाग इतनी दूर की नहीं सोचता। जहान, बहादुर से ये बात छुपाकर हम उसको धोखा नहीं दे रहे। तुम एक बात को पकड़ती हो, उसके पीछे ही पड़ जाती हो। बहादुर हमारा रिश्तेदार है कि हम उसके बारे में सोचें? हमें बस अपने काम से गर्ज होना चाहिए। ये तुम्हारी अपने काम से गर्ज है ना, यही कुछ नहीं होने देती। आंखें बंद करके चल पड़ते हो, ठोकर लगती है तो मुड़ना शुरू करते हो। दिन चढ़ा है, अपनी शक्ल भी ठीक करो और मुझे भी चैन से नाश्ता करने दो। हाँ तो करो, मैंने कब रोका है? अम्मा, अम्मा। लाहौर यहाँ से दूर तो नहीं है, 8-10 घंटे का फासला। मैं जा सकती हूँ ना? मिल सकती हूँ मैं अपने बाप से। मैं फोन करूंगी, आज ही फोन करूँ। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटे। तुम क्यों नहीं समझती इस बात को? क्यों नहीं मिलूंगा अपने बाप से? हाँ, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती बेटा। क्यों छुपाती हैं आप मुझसे? क्यों? तुम्हारा ख्याल है बेटा, तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुमसे कुछ छुपाती हूँ। अभी 1 सेकंड पहले अभी आपने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, और अब आप मुझसे कहती हैं कि मैं तुमसे कुछ छुपाती नहीं हूँ।
मुझे पागल कर दोगी, पागल कर दोगी बेटा, तुम मुझे पागल कर दोगी। मैं पागल हो जाऊंगी बेटा, पागल हो जाऊंगी। रोशनी प्लीज बताओ मैं क्या करूं? आप सच बोलने और सच सुनने की हिम्मत पैदा करें अम्मा। जो कुछ कल हुआ है रोशनी, ये अगर दोबारा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह सकती, खत्म हो जाऊंगी तुम्हारे सामने। आप जैसी जालिम माँ कोई नहीं होगी। आप चाहती हैं कि सच खत्म हो जाए आपके साथ और मैं यहाँ तड़पती रहूं? क्यों नहीं फोन करती आप? क्यों नहीं फोन करती आप मेरे बाप को और बताती कि उससे उसकी बेटी मिलना चाहती? रोशनी प्लीज, रोशनी बस करो, बस करो प्लीज, बस करो। तुम ये कपड़े लेके कहाँ जा रही हो? लॉन्ड्रेट, कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने जा रही हो या कपड़े देने जा रही हो? धोने जा रही हूँ। तुम तो नवाब साहब हो ना, पाकिस्तान में तुम्हें धुले धुलाए कपड़े मिल जाते थे। यहाँ पास में एक लॉन्ड्रेट है, 10-12 वॉशिंग मशीन है, वहाँ पे कॉइन्स डालते जाओ, कपड़े धोते जाओ। सारा काम खुद करना पड़ता है भाई। तो तुम्हें तो बर्तन और कपड़े धोने का शौक है, मुझे क्या पता था कि लंदन आके तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा। तुम्हें नींद क्या आ गई है? तुम्हारा तो दिमाग ही ताजा हो गया। हर बात पे मुझसे लड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हो। मैं एक्सक्यूज करने आई हूँ। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन अंदर आने की इजाजत है। मैं सारी रात जागती रही हूँ। मैं तो सारी रात सोता रहा हूँ। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। तुमसे ज्यादा झूठी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मैंने झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला मैंने। लेकिन शायद मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को समझने में गलती की है। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें वादा करने की कोई जरूरत नहीं है। बहादुर पहलों की खुशखबरी सुना देगा हमें। बहादुर? ये बहादुर कौन है? तुम्हें क्या, तुम क्यों पूछ रही हो? मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें बहादुर से पहले तुम्हारी अम्मी से मिलवा दूंगी। ये फैसला करके मैं घर से निकली। तुम तो ये काम ही छोड़, कभी तुम किसी मुर्दा औरत की खबर ले आती हो, कभी अमेरिका से कोई खबर ले आती हो। मैं तुम्हारा के हाथ जोड़ता हूँ, पता नहीं अब आगे क्या खबर लेके आओ तुम। तुम्हारी बहन कहाँ है? क्या नाम है उसका? अंधेरा? तो तुम्हारा नाम कैसा है? बहुत जल्दी बदला ले लेते हो तुम लोग। मैंने यहाँ वादा करने आई हूँ ना बैठने आई हूँ। बस तुम देखो कि मैं करती क्या हूँ।
तुम्हें पता है जब हम ट्यूब में इस दरिया के नीचे से गुजर रहे थे ना, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर टनल फट जाए तो हम तो डूब जाएंगे। और मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं तुम्हारी अम्मी को नहीं ढूंढ सकी तो मैं छलांग लगा दूंगी। तुम ये तो बताओ कि तुम तलाश शुरू कब कर रही हो? तुम्हारी ये बातें तो सुन के दिल चाहता है कि बस अभी जंप लगा दूं मैं। अच्छा चलो मैं तुम्हें स्ट्रीमर दिखाती हूँ। लेट्स गो प्लीज जहान। थैंक यू। कभी रोशनी को आई थिंक मेडिकेशन की जरूरत है। वो बहुत एग्रेसिव हो रही है। मैडम, रोशनी अगर किसी काम काज में लग जाए तो उसकी जिंदगी को कोई मकसद मिल जाए। फारग रहकर तो बस वो एक ही बात सोचती रहती है। यस कबीर, आई ट्राइड माई बेस्ट कि वो कोई डिप्लोमा कोई कोर्स कर ले, लेकिन उसके दिमाग में एक ही भूत सवार है जिसकी मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैडम, मैं आपसे एक बात कहने के लिए आया था। हाँ कहो। होम स्वीट होम का इंटीरियर का तकरीबन सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और असल बात यह है मैडम कि मेरे ख्याल में जोए मार्का पीछे हट चुका है। कोई चाहे कुछ भी कहे कबीर, मेरा ख्वाब जरूर पूरा होगा। माँ बाप की ना इत्तेफाकियों से जो बच्चे बेघर और बेसहारा हो जाते हैं, मैं उनके लिए छत बनाना चाहती हूँ जिसके साए तले वो अपनी जिंदगियों को बर्बाद होने से बचा सके। मैं तरह तरह की बातें सुन रही हूँ। अपने कानों में रुई ठोस लें। क्या ये सच है शहाब अहमद कि तुमने मुझे धोखा देकर और एक साजिश के तहत औलाद से महरूम रखा है? क्या बकवास है। अदालत से घर आओ तो तुम घर में एक अदालत लगा लेती हो। कोई तरीका है बात करने का? मेरे तन बदन में आग लगी हुई है और अब मैं चुप नहीं रह सकती। 30 बरस में अपनी किस्मत को रोती रही और अब मुझे पता चला कि ये तुम्हारा फैसला था कि मैं बेऔलाद रहूं। हाँ हाँ, ये सच है। मैंने तुमसे शादी करते वक्त वो बच्चे तुम्हारी गोद में रखते हुए कहा था ना कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, और तुमने इस बात पर खुशी का इजहार भी किया था। मैं इस घर को सगे और सौतेलों के लिए मैदान जंग नहीं बनाना चाहता था कि तुम अपने सगे लाडलों को सीने से लगाओ और सौतेले दूर खड़े होकर तुम्हारी मानवता का इम्तिहान लेते रहे। मैंने इस घर की बेहतरी के लिए जो अच्छा सोचा वो किया। तो कहाँ हैं तुम्हारे वो बच्चे, तुम्हारा बेटा और बेटी जिनकी परवरिश के और तरबियत के लिए तुमने ये सब किया? कहाँ हैं वो? एक औरत को तुमने औलाद से जुदा किया और दूसरी औरत को तुमने औलाद से महरूम किया। एक बेऔलाद औरत शाम के वक्त तुम्हारे लिए बद्दुआ करती है शहाब अहमद कि तुमने मुझे मां नहीं बनने दिया, मां नहीं बनने दिया मुझे तुमने मां।
मिस्टर शहाब अहमद का ऑफिस है? अब मैं पूछना चाहती थी कि उन्होंने एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर लेडी। हेलो हेलो, आप कौन बात कर रही हैं? जी मैं उनकी सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। कहाँ से? अच्छा, आप लंदन से बात कर रही हैं। शहाब साहब 3 बजे ऑफिस आएंगे। नहीं, वो घर पे नहीं है। ओके ठीक है, मैं पूरे 3 बजे कॉल करूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Oh yes, found him! I finally found him. Thank you so much. Thank you so much, God. Thank you so much. Yes. Oh my God. सर आपकी लंदन से कॉल आई थी, अभी 3 बजे दोबारा आएगी। अच्छा, वो रशीद साहब को भेजना जरा मेरे पास। जी सर। सर रशीद साहब आ गए। खुद भी तकलीफ कर लिया करें आप। मुझे दरवाजे में मैसेज मिल गया सर, मैं तो आ ही रहा था। क्या वो मतलूब जमा की पेशी थी? वो जमानत हो गई है सर, और ये बयान उन्होंने अदालत में पेश किया है। What nonsense! ये तो फ्रॉड है बिल्कुल। यानी कि पहले दस्तखत कराए गए हैं, उसके बाद तहरीर लिखी गई है। उन दोनों को लंदन फरार करने में मतलूब जमा का हाथ है। आप लिखें आप इसके अंदर। एक तो 420 का केस लिखें इसमें, और दूसरा फोर्जरी का लिखें, और तीसरा। हेलो जी, बोल रहा हूं। आप कौन? मेरी एक ही बेटी है, उसकी आवाज में पहचान। आप कौन बोल रही हैं? आपने तो मेरी आवाज कभी सुनी नहीं, तो आप मुझे कैसे पहचान सकते हैं? मैं सुरैया की दूसरी बेटी हूँ। देखें, जिस सुरैया सुल्तान से मेरी शादी हुई थी, उससे मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और कोई नहीं है। सुना तुमने लड़की? उससे मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और कोई नहीं है। सुना तुमने लड़की? ये लो। हाँ सुन, ठीक। क्या नाम बताया तुमने? सुरैया। एक नाम से किसी को इस मुल्क में तलाश करना बहुत मुश्किल है। और पर तुम ये भी नहीं चाहती कि टीवी और रेडियो पर ऐलान किया जाए? एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोगों ने आपका रेफरेंस दिया है। उनका ख्याल है कि जो पाकिस्तानी 20-25 साल से यहाँ सेटल्ड हैं, उन्हें आप पर्सनली तौर पे जानते हैं। क्या नाम बताया उसके वालिद का? ये तो मैं नहीं जानती। डेटाबेस के जरिए बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है, लेकिन उसके लिए एरिया का जानना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है यहाँ यूके में शनाख्ती कार्ड का सिस्टम नहीं होता। इलेक्टोरल रजिस्टर होता है जिसमें तमाम वोटर्स का एनरोलमेंट होता है, मगर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी का जानना बहुत जरूरी है।
चाइल्ड बर्थ्स, डेथ्स, शादियों के इंदराज भी मौजूद हैं, लेकिन किस इलाके में जाके चेक करें? डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम यूके में जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनकी लिस्ट भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, सरनेम का नहीं पता। तो सरनेम का नहीं पता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, पुलिस के जरिए इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को हम बहुत जल्दी स्कैन आउट कर सकते हैं। इस तरह हमें बहुत सी सुरैया का नाम पता लग जाएंगे, लेकिन यह किस तरह पता लगेगा कि तुम्हें किस सुरैया की तलाश है? तुम्हारे लिए आखिरी तरीका सिर्फ एक ही है। आई वुड एडवाइज यू कि तुम टीवी और रेडियो पर ऐलान कर दो। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इतना टाइम दिया। अगर ये खातून कभी मिल गई तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें 1 पाउंड इनाम में दूंगा। 1 पाउंड? All right. Thank you so much.